जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की शानदार नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। हमने सीखा है वफा का हुनर ताले से, जो टूट तो जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। और जो अगली लाइन आ रही है, मैं चाहता हूं कि लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे, जो मैं अगला मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। लहू लहू इंकलाब लेंगे, लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर खड़ा हूं, मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमीन पर खड़ा हूं, मैं देश की सबसे बड़े सांस्कृतिक शहर में खड़ा होकर के आखिरी बंद पढ़ता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। जो किसान शहीद हुए हैं, आज ये किसान न्याय रैली है, मैं उनके सम्मान में आखिरी ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तुम्हीं से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। दोस्तों वीडियो ये देश नष्ट हो रहा है, इस बात को पहचानिए। जितने भी इश्तिहार बस स्टैंडों पे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं। आप जी रहे हैं उस सच्चाई को, आपका अनुभव है। आप बताइए, आपको फसल का दाम मिलता है? गैस सिलेंडर मिलता है आपको? भर पाती हैं आप? आपके बच्चों को रोजगार मिलता है? तो सच्चाई क्या है? और इस सच्चाई को बोलने से लोग डर क्यों रहे हैं? किस चीज से भय है? क्या हो जाएगा? समय आ गया है, चुनाव की बात नहीं है, अब देश की बात है। ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है।
ये देश आपका देश है, आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जो शख्स दुनिया से इस हाल में रुखसत हुआ कि वह अल्लाह ताला के लिए मुखलिस था, जो अकेला है, जिनका कोई शरीक नहीं है, और अपनी जिंदगी में नमाज कायम करता रहा, और अगर साहिब माल था तो ज़कात देता रहा, तो वो शख्स इस हाल में रुखसत हुआ कि अल्लाह ताला उससे राजी थे। फायदा अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होने से मुराद ये है कि दिल से फरमा बरदारी इख्तियार की हो। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को ईमान के लिए खालिश कर लिया और अपने दिल को कुफ्र और शिर्क से पाक कर लिया, अपनी ज़बान को सच्चा रखा, अपने नफ्स को मुतमईन बनाया कि उसको अल्लाह ताला की याद से और उसकी मर्जियात पर चलने से इत्मीनान मिलता हो, अपनी तबीयत को दुरुस्त रखा कि वो बुराई की तरफ न चलती हो, अपने कान को हक सुनने वाला बनाया और अपनी आँख को ईमान की निगाह से देखने वाला बनाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो और वह जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो वह दोज़ख में दाखिल होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत इसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी। एक ये कि अल्लाह ताला और उनके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो। दूसरी ये कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरी यह है कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत और ऐसी अजियत हो जैसे कि आग में डाले जाने से होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो चुके होंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी दोज़ख से निकाल लो। चुनांचे उन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा, इनकी हालत यह होगी कि जल कर सियाह फाम हो गए होंगे। इसके बाद नहर हयात में डाला जाएगा तो वो इस तरह फौरी तौर पर तरोताज़ा होकर निकल आएंगे जैसे दाना सैलाब के कोड़े में पानी और खाद मिलने की वजह से फौरी उग जाता है। कभी तुमने गौर किया कि वो कैसा जर्दबल खाया हुआ निकला हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में एक जौ के वज़न के बराबर भी भलाई होगी यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिससे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर होगी यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खैर होगी। हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जिसे ऐसा शख्स पढ़े जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो उसको रूह जिस्म से निकलते वक्त इस कलिमा की बदौलत ज़रूर राहत पाएगी और वो कलिमा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।